हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड चलिए देखते हैं आज हमारा डिवाइनली मैसेज क्या है। एंड डिवाइनली मैसेज आज का हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर है। ठीक है, तो ये मैसेज है ट्विन फ्लेम जर्नी का कि यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपको बहुत ही स्ट्रांग होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको पता चल गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अर्धनारीश्वर की जर्नी में है, यिंग यांग की जर्नी में है, तो आपको अब अपने आप को स्ट्रांगनेस में लाना है, चीज़ों को समझना है, बहुत अच्छे से एनालाइज करके चलना है, स्ट्रांगनेस में आना है। यानी हर तरीके से आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, स्टेबल बनाना है, बैलेंस में लाना है खुद को। ठीक है, एंड एक चीज़ याद रखिए, यदि इस जर्नी में आप हैं एंड किसी चीज़ के पीछे आप लगातार भाग रहे हैं, यानी कि आप बहुत भाग रहे हैं उस चीज़ के पीछे कि ये मुझे चाहिए, ये इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए, या ये रिश्तेदार मेरी लाइफ में होना चाहिए, ये फ्रेंड मेरी लाइफ में होना चाहिए, या फिर ये चीज़ मेरी लाइफ में मुझे चाहिए एंड उसके लिए आप मतलब बहुत ज़्यादा भागते ही चले जा रहे हैं, उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर रहे हैं उस उन सभी लोगों का या उन सभी चीज़ों के प्राप्त करने के लिए। यानी कि आप अपने आप को उन सभी चीज़ों के प्रति फोकस में रखा हुआ आपने, एंड आपका फोकस अपने ऊपर है नहीं, उन सभी चीज़ों के प्रति है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं एंड जिन चीज़ों की आपकी लाइफ में कोई भी महत्व नहीं है। तो याद रखिए, इस जर्नी में आप हैं तो डिवाइन अच्छे से उन सभी लोगों का चेहरा आपको दिखाना जानते हैं जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करते हैं एंड आप उनको प्लीज़ किए जाते हैं बार बार विदाउट एनी रीज़न। वो आपको बिल्कुल सर्व भी नहीं करते हैं, वैल्यू भी नहीं करते हैं, आपकी मान्यता बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो ईश्वर जानते हैं कि यहाँ पर किसकी वैल्यू करवानी है, कैसे करवानी है, तो वो उन सभी लोगों का चेहरा आपके सामने रखते हैं, रियल फेस रखते हैं, उनका रियल चेहरा रखते हैं, ताकि आप जाने कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, क्या चाहता है आपकी लाइफ में रहकर, एंड ये किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, आप इसकी लाइफ में वैल्यू करते भी हो या नहीं। यानी कि आप जितना जिन सभी चीज़ों के पीछे भागेंगे, जितना किसी को अननेसेसरी अपनी लाइफ में कनेक्ट करके रखेंगे ज़बरदस्ती कि ये इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है एंड इसके रहने से मैं अपने आप को पावर में समझती हूँ, स्ट्रॉन्गनेस में समझती हूँ, तो डिवाइन नोज कि आपको कैसे सिखाना है कि सारा फोकस आपको अपने ऊपर लाना है एंड यहाँ पर आपको चीज़ों को सीखना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, आपको अपनी पावर को बढ़ाना है, आपके अंदर की रियल सेल्फ को जानना है, आपको जानना है कि आपके अंदर कौन सी पावर है, कौन सी कैपेबिलिटी, कौन सी खूबियाँ हैं, ना कि किसी दूसरे को जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये सारी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होंगी आपके साथ एंड वन बाय वन ज़रूर होंगी एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे हार्ट ब्रोकन्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों से आपको तैयार होकर चलना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के चलना है, अपने आप को बैलेंस बना के चलना है। इफ़ यू आर अंडरस्टैंड कि आपको समझ गए हैं कि आप डिवाइन बीइंग हैं एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में है या स्पिरिचुअल बीइंग है, तो आपको शुरुआत में पता चल गई हैं इस चीज़ें। तो शुरुआत में देखिए, कोई भी इन सभी चीज़ों से मतलब अवेयरनेस में नहीं होता कि इस तरीके की चीज़ें भी उसकी लाइफ में घटित होती है। तो एक जो इंसान बिगनिंग में होता है, यानी इस जर्नी के बिगनिंग में होता है, एंड एक इंसान लास्ट में जब चला जाता है, यानी कि अपने रीयूनियन के करीब चला जाता है या अपने सोल पर्पस के करीब चला जाता है या फिर बैलेंस्ड हो जाता है, तो एक जो बिगनर होता है एंड जो एक बैलेंस्ड होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों के अंदर। एक इंसान जो बिगनर होता है उसके अंदर हज़ारों कमियाँ होती हैं, न जाने कितनी कमियां होती हैं, कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी तरीके के फियर्स होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, बाउंड्स होते हैं एंड न जाने कितनी चीज़ें उसके अंदर वर्क कर रही होती हैं, चल रही होती हैं, जिसको उसने हील नहीं किया होता है। बट जब एक बैलेंस इंसान के रूप में वो परिवर्तित जो हो जाता है वो इंसान, तो उसके अंदर की सारे इश्यूज, सारी प्रॉब्लम, सारी कठिनाइयाँ एंड जो भी दिक्कतें उसकी लाइफ में रही हैं उसमें वो हील्ड हो जाता है एंड अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस्ड कर जाता है एंड अपने अंदर की रियल सेल्फ को, अपने अंदर की खूबियों को वो पहचान जाता है। तो बिगनर्स में, यानी ट्विन फ्लेम की जर्नी के बिगनर्स में एंड जो लास्ट में जो बैलेंस इंसान आता है, उन दोनों में सच में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि एक फुली बैलेंस्ड इंसान हो जाता है, ब्लेस्ड इंसान हो जाता है एंड कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हो जाता है वो इंसान। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं, उनको बहुत सारी इन बिटवीन, जो हमारा बिगनर्स एंड एक बैलेंस इंसान, इन बिटवीन जितनी ये
स्पेस मिलता है उसमें ये सारी चीज़ें उसको सीख कर चलनी होती है एंड बैलेंस तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी हार्डशिप्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं एंड ये दिक्कतें, मुश्किलें, हार्डशिप, डिफ़िकल्टीज़, ये प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें आपके अंदर के, आपके रियल सेल्फ को बाहर निकालने में, आपके अंदर की कमियों को बाहर निकालने में, आपको हील करने में, आपको अपने आप को जानने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं ये सारी चीज़ें। तो एक इंसान जब कठिनाइयों से बाहर निकलता है, चीज़ों से, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलता है, तो वो अच्छे से जानता है कि इस परेशानी में जब मैं था तो किन किन चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ा था, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यानी कि वो इंसान समझ जाता है कि इस फेज़ में मैं रहा हूँ तो किन किन चीज़ों का मैंने सामना किया है, किन किन चीज़ों का, दिक्कतों का सामना किया है। तो वो इंसान, नेक्स्ट इंसान, यदि किसी इंसान की लाइफ में इस तरीके का फेज़ आता है तो वो उसको अच्छे से समझा सकता है कि आप इस फेज़ में हो तो आप कैसे चल सकते हो, अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हो ताकि आप सेफ़ रह सको अपनी लाइफ में एंड एक हैप्पी लाइफ जी सको। ठीक है, तो वो इंसान अच्छे से समझा, यानी कि आप एक्सपीरियंस्ड हो गए। तो यहाँ पे आपको ईश्वर ऊपरी ज्ञान नहीं देते हैं कि सिर्फ ऊपरी ज्ञान दिया है आपको इंटरनल वे में आपको गाइड करते हुए चलते हैं, चीज़ों के प्रति समझाते हुए चलते हैं। दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, टाइम भी बहुत लगता है इसमें। ये नहीं है कि ये 1-2 दिन का फेज़ नहीं होता है, या 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने का फेज़ नहीं होता है। इसमें सालों लग जाते हैं, 3, 4, 5, कितने 10 ईयर, कई लोगों को 10 ईयर भी लग जाते हैं। तो इसमें टाइमिंग नहीं है सीखने का, मतलब कि आप पूरी लाइफ तक बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यानी कि आप एक बैलेंस इंसान के रूप में उभरने के लिए, यानी कि आप जितना डिले करेंगे चीज़ों को सीखने में, आप उतना ही टाइम लेंगे एंड जितनी जल्दी आप चीज़ों को समझेंगे कि मुझे इस मुश्किल का सामना करना है एंड इसमें से मुझे निकलना है एंड जो चीज़ सीखनी है वो चीज़ मैं सीख लूँ फटाफट इसमें एंड मैं समझूँ कि डिवाइन मुझसे क्या कहना चाहते हैं एंड अपने आप को अवेयरनेस में रखना है, पूरा अपने ऊपर ध्यान केंद्रित रखना है एंड डिवाइन से आपको फुली कनेक्ट रहना अपने आप को। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने चक्रास पे वर्क करते हैं, यानी कि 7 चक्रास वर्क, मेडिटेशन, 7 चक्रा मेडिटेशन, मंत्रा जाप, हीलिंग्स वर्क्स जो होते हैं एंड सर्विंग, जो डिवाइन आपको नेचर में सर्विंग करवाते हैं, जो जीव जंतु से आप कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस्ड होने में मदद करती है। मेडिटेशन इज मस्ट, 7 चक्रा इज़ मस्ट। ठीक है, उसके अलावा है मंत्रा जाप इज़ मस्ट। ये तीनों चीज़ें आप शुरुआत में जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी या एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नीज़, ठीक है, तो जितनी जल्दी आप ये चीज़ें शुरू करेंगे उतनी जल्दी अपनी लाइफ में बैलेंस्ड होंगे, धीरे धीरे बैलेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे एंड आपके अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी दिक्कतें, परेशानियां हैं, वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएगी, यानी आपके अंदर से बाहर दिखना शुरू हो जाएंगी एंड आपको उस पर हीलिंग वर्क करवाया जाएगा, क्लींजिंग वर्क करवाया जाएगा, देन हीलिंग वर्क करवाया जाएगा ताकि आप उसकी साफ़ सफाई कर सकें एंड देन उस स्थान को या उस चीज़ को हील कर सकें ताकि वो दोबारा से आपकी लाइफ में वो चीज़, उस तरीके की चीज़ें घटित ना हो दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है इफ़ यू आर ट्विन फ्लेम जर्नी एंड आपको पता चल गया है तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, अपने टाइम को अपने कार्यों में लगाएं एंड चीज़ों को ढूंढने में लगाएं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं इस टाइम में एंड कौन से फेज़ में आपको डाल रहे हैं एंड कौन से फेज़ से आपको कैसे निकालना है। इस सारी चीज़ों को देखिए, सबकी जर्नी देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी का प्रोसेस जो कहते हैं ना, स्टेजेस सेम रहते हैं लेकिन प्रोसेस अलग होता है। मान लीजिए मुझे किसी और तरीके से बताया गया है या सिखाया गया है कि आपको किसी भी हार्डशिप से कैसे बाहर निकलना है, पर ये ज़रूरी नहीं कि वही सेम लेवल आपको भी सिखाया जाए, आपको किसी और लेवल से सिखाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपको अवेयरनेस में खुद को रखना है, डिवाइन से कनेक्ट रखना है ताकि उन सभी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग समझें। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कोई और नहीं समझेगा, कोई और नहीं बताएगा कि आपको ऐसे करना है। देखिए, चीज़ों को समझना
आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मुझे कोई मैसेज देना है आपको, या जैसे मैं मैसेज देती हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग देती हूँ, जो मैं अपने अकॉर्डिंग समझती हूँ, जो मुझे डिवाइन अपने अकॉर्डिंग बताते हैं या मेरे सामने वो सारी चीज़ें लाते हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग डिकोड करती हूँ एंड अपने अकॉर्डिंग ही लोगों को बताती हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि मुझे किसी और ने बताया तो मैं उनके अकॉर्डिंग बताऊँगी, नहीं। मुझे जो डिवाइन मैसेज देते हैं या गाइड करते हैं जिस चीज़ के लिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, हर किसी का अपना थिंकिंग लेवल है, सोचने का तरीका है, चीज़ों को डिकोड करने का तरीका है, अंडरस्टैंड करने का तरीका है, बोलने का अपना तरीका है, समझने का अपना तरीका है। तो वो सारी चीज़ें हर किसी की अपनी अलग अलग तरीके से, तो आप अपने आप को पूरी तरीके से अवेयरनेस में रखें ताकि एंड डिवाइन से कनेक्ट रखें, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग उन सभी चीज़ों को ग्रैब कर सकें, समझ सकें एंड अंडरस्टैंड कर सकें कि डिवाइन आपसे उस टाइम में क्या कह रहे हैं, एंड उनके माध्यम से आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकें एंड अपनी हीलिंग वर्क कर सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें, इनर ग्रोथ कर सकें एंड अपनी अबंडेंस तक वन बाय वन आप धीरे धीरे करते हुए पहुँचें। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, ताकि आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अपनी जर्नी इसकी स्टार्टिंग कर दें। अगर आपको बहुत जल्दी अभी पता चला है कि आप इस तरीके की जर्नीस में हैं, तो जो बिगनर्स हैं या मिड में हैं, तो कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इनको इस जर्नी के माध्यम से उनको कुछ नहीं मिला है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज ही मिल रही, परेशानियाँ ही मिल रही, यानी कि होपलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जा रहे हैं, दर्द में आ जा रहे हैं, तकलीफ़ में आ जा रहे हैं, तो वो होपलेस हो जाते हैं एंड कहीं ना कहीं वो दूसरों को भी होपलेस वाला मैसेज देंगे, तो उस तरीके का मैसेज दूसरे लोगों को भी होपलेस बनाता है। यानी कि जैसे ही हम कोई ऐसा मैसेज पढ़ते हैं कि इस तरीके से ये सब चीज़ें करने से कुछ नहीं होता, मैंने इतना कुछ किया मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने इतने साल तक अपना टाइम ख़राब किया, इस तरीके की चीज़ें आप कहीं पे बोलते हो, तो कोई मोटिवेटेड है, अपने ग्रोथ में चल रहा है एंड उसकी लाइफ में ज़रा सी कोई प्रॉब्लम आई एंड देन उसने आपका मैसेज पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा होपलेस हो जाएगा। तो आप एक डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग एंड आपको ये जर्नी मिली है, तो इस तरीके की बातें आप कहीं लिखते हैं, करते हैं या बोलते हैं, तो अन्य लोगों को भी ये मैसेज जाता है एंड वो लोग भी कहीं ना कहीं होपलेस होते हैं। तो इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, तो आपको सीखना है, आपको इस तरीके की चीज़ें अवेयरनेस में नहीं डालनी है एंड ना ही लोगों को बताना है। आप नहीं सीख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो लोगों को कहीं भी इस तरीके की बोल कर उन सभी चीज़ों को क्लेम मत कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं हम इस तरीके की चीज़ें जब बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम बोल कर क्लेम भी कर जाते हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव मैसेज हमेशा क्लेम करना है। अपने आप को जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट में रखोगे, पॉजिटिविटी में रखोगे, इंटरनल वे में मोटिवेटेड रहोगे, तो ये चीज़ें वन बाय वन कनेक्ट होते कनेक्ट करते करते आपको पॉजिटिव बना देती है, एक पॉजिटिव इंसान बना देती है, चीज़ों के प्रति पॉजिटिव बना देती है, अपनी ग्रोथ के प्रति पॉजिटिव बना देती है। आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपने लिए हर तरीके का स्टैंड लेने लग जाते हैं, अपने लिए हर तरीके का कार्य करने लग जाते हैं कि नहीं, यदि मुझे, जैसे मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि मेरे घर में मेरे माता पिता हैं तो मेरी स्ट्रांगनेस है। ठीक है, माता पिता का रहना बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ में आपके साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। आप उनकी केयर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, हर तरीके का जो चीज़ें आप देना चाहते हैं उनको ज़रूर दीजिए। लेकिन आप ये सोचें कि ये मेरे साथ रहेंगे तभी मेरी स्ट्रांगनेस होगी, तो ये आपकी थिंकिंग है जो बहुत गलत है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने आप को स्ट्रांगनेस मिलाइए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं स्ट्रांग बन जाऊँगी या बन जाऊँगा तो मेरे द्वारा इन लोगों को और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस मिलेगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये मेरे साथ में रहेंगे तभी मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगा या रहूँगी। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि मैं अपने कैपेबिलिटी को पहचानूँ, मैं अपनी खूबियों को पहचानूँ एंड अपने आप को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, स्टेबल बनाऊँ एंड अपनी अबंडेंस को प्राप्त करूँ एंड अपने माध्यम द्वारा अपने संपूर्ण परिवार को स्ट्रॉन्गनेस में लाऊं। आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं। किसी को क्यों माध्यम बनाते हो कि ये इंसान रहेगा या रहेगी तभी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। आप अपने आप को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग बनाते हो? आप अपने ऊपर क्यों नहीं वर्क करते हो? अपनी स्ट्रेंथ को क्यों नहीं पावर में लाते हो? आप अपनी स्ट्रेंथ को क्यों नहीं पहचानते हो? आप अपनी खूबियों को क्यों नहीं पहचानते हो कि आप क्या हो? आप किसी और को माध्यम क्यों बनाते हो कि ये इंसान मेरे साथ है तो मैं स्टेबल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। किसी इंसान का आज के टाइम में क्या भरोसा है कि कौन सा इंसान कब आपको डिच कर जाए, धोखा दे जाए एंड आपका साथ छोड़ दे।
डू यू थिंक दैट अबाउट इट? आपने कभी इन सभी चीज़ों के यही चीज़ हर इंसान की लाइफ में उसके फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनता है। कोई इंसान दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, यानी अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी पावर के लिए एंड अपनी कैपेबिलिटी के लिए वो दूसरों पे निर्भर करता है, तभी ये सारी चीज़ें वर्क अच्छे से नहीं करती हैं। जब आप अपनी फुल स्ट्रेंथ में होते हैं, अपनी पावर में होते हैं, अपनी खूबियों को पहचानते हैं, उस पर वर्क करते हैं एंड अपनी फुली जो कहते हैं ना पावर में आ जाते हैं एंड अपने आप को बैलेंस्ड में ला देते हैं, तो आप ये सोच के देखिए तो आप इंटरनली कितना मोटिवेटेड होते हैं, अपने आप को बैलेंस्ड फील करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, ग्राउंडेड फील करते हैं एंड अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। तो आपके माध्यम द्वारा आपकी पूरी फैमिली क्यों नहीं सिक्योर फील कर सकती है? आप क्यों नहीं वो माध्यम बनते? आप किसी और को क्यों माध्यम बनाते हो? तो ये हर इंसान कर सकता है चाहे तो, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को गिराने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी खूबियाँ आपको पहचाननी है एंड ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ योर्स जर्नी एंड योर डिवाइन जर्नी। आपकी जर्नी है ना, आपके भगवान की जर्नी, आप दोनों कनेक्टेड करते हैं, देन आप अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। इसमें कोई तीसरा इंसान आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता है। इवन देन आपकी हाफ सोल जिसे कहते हैं ना, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, वो भी एक टाइम के लिए आपका साथ छोड़ देता है ताकि आप अपने ऊपर वर्क करें, आप अपनी खूबियों को पहचानिए कि व्हाट यू आर, हु यू आर, आपके अंदर कौन सी चीज़ रिसाइड कर रही है, कौन सी खूबी रिसाइड कर रही है, कौन सी स्ट्रांगनेस है, कौन सी पावर है। अपने आप का मंथन कीजिए, यानी मंथन जैसे क्या कहते हैं, घी निकालने के लिए जो मक्खन को मथते हैं ना, मक्खन बनाते हैं, यानी मथना होता है, मलाई को बहुत अच्छे से मथते हैं घी निकालने के लिए। तो मलाई को जब मथने के बाद मक्खन निकलता है, फिर उसको जलाते हैं, तो मंथन ही हुआ ना। तो आपको अपनी प्योर फॉर्म में आपको लाने के लिए, यानी घी बनने के लिए, यानी जो दूध का प्योर फॉर्म होता है ना, वो घी होता है। तो आपको अपनी प्योर फॉर्म में लाने के लिए अपना मंथन क्यों नहीं करते हैं कि आप अपने अंदर की खूबियों को पहचानिए, आप अपना मंथन कीजिए। एंड ये कर सकते हैं आप मेडिटेशन के माध्यम से, अच्छे कार्यों के माध्यम से, एंड आप मंत्र जाप करिए, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए एंड ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपका दिल खुश हो, यानी कि सर्विंग कीजिए, यानी छोटे छोटे जीव जंतुओं को खिलाइए। आप देखिए कि आपने कुछ नहीं खाया एंड उस टाइम में आपके सामने ऐसा कोई जीव आ जाए छोटा सा, जैसे जिसको भूख लगी हो बहुत ज़्यादा, एंड आपको पता चल जाए, यदि आप डिवाइन बीइंग है ना, तो आपको पता चल जाएगा इसको भूख लगी है या फिर प्यास लगी, तो आप उसको खिला देंगे कुछ नहीं, या पानी पिला देंगे। आपकी आत्मा इतनी संतुष्ट हो जाएगी ना, आपका मन नहीं करेगा कि मैं कुछ खाऊं, क्योंकि आपकी आत्मा को जो चीज़ चाहिए होती है उस टाइम, वो चीज़ आपकी आत्मा में, आपकी सोल में पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको संतुष्ट कर देती है। तो ये होता है हीलिंग वर्क, यानी आप अपने आत्मा को हील कर रहे हैं अच्छे कार्यों के माध्यम से, यानी सर्विंग के माध्यम से, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने जो जस्ट एक्सपीरियंस बताया अपना, कि अगर आप ये सोचते हो अपनी लाइफ में कि आप की लाइफ में कोई और इस जर्नी में फोकस्ड में है, तो आई एम सॉरी टू से यू, यहाँ पर फोकस्ड में सिर्फ और सिर्फ आप होते हो। यदि ये आपकी जर्नी है तो फोकस्ड में सिर्फ और सिर्फ आप हो, कोई और दूसरा नहीं है। तो चीज़ें आपको सीखनी है, चीज़ें आपको समझनी है, चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है, डिवाइन से आपको कनेक्ट होना है, सारी चीज़ें आपको करनी है, सारी हीलिंग वर्क्स, ग्रोथ, इनर वर्क्स, सब कुछ आपको करना है, ठीक है। एंड जितनी जल्दी आप ये शुरू करेंगे उतनी जल्दी अपनी लाइफ में ग्रोथ पाएंगे एंड अपने सोल पर्पस तक पहुँचेंगे, अपनी अबंडेंस तक पहुँचेंगे एंड अपना रियल सेल्फ अपने दुनिया को दिखा सकेंगे कि दिस इज़ मी, मैं ये हूँ, मेरे अंदर की कैपेबिलिटी ये है, मेरी खूबी ये है एंड इस कार्य के लिए ईश्वर ने, डिवाइन ने मुझे खुद चूज़ किया है, ठीक है। दैट इज़ द मैसेज ऑफ डे फॉर ट्विन फ्लेम जर्नीज, जिनकी भी है तो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अबंडेंट जर्नी है, लेकिन इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बहुत सारी हार्डशिप्स, कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज भी आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, जो आपको शेप अप करती हैं, आपको फॉर्म में लाती हैं एंड आपके रियल सेल्फ में आपको लाने में आपकी बहुत मदद करती हैं, ओके। तो होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड have faith in your journey. Take care, bye and keep smiling.